नमस्ते। आज का विषय है फेलियोर, विफलता, असफलता। जब गलती खुद की हो तो आदमी वकील बन जाता है, जब गलती दूसरे की हो तो आदमी जज बन जाता है। मेरा मतलब है, जब गलती खुद से हुई हो तो तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं वकील की भांति। और जब गलती दूसरे से के मार्फत हुई हो तो जज की तरह बातें की जाती है। मैं पूछता हूं, क्या पॉजिटिव सोचने से ही जीवन में खुशहाली आ सकती है, या आपका जीवन सकारात्मक हो सकता है? या निगेटिव क्यों ना सोचे, ये सोचना आपके बस में नहीं है। आप गुस्सा होते हैं, क्या गुस्सा आपके बस में है? ये तो सबों के साथ ऐसी समस्या है। सभी लाइफ को गुस्सा होती है, सभी जीवन को गुस्सा होती है, सभी लोगों को गुस्सा आती है। तो ये पूरे मानव की समस्या है। तो भले ही हम अलग अलग दिखते तो हैं, लेकिन भीतर से सब एक है। पूरी जनहित जुड़ी हुई समस्या है, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। अब लोग कहते हैं कि अशुभ मत सोचो, निगेटिव मत सोचो, खराब चीजें मत सोचो, अच्छी चीजें सोचो, अच्छी बातें करो तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। अब पॉजिटिव सोचना है। मान लो कि मैं जंगल में जा रहा हूं, या आप जा रहे हैं, कोई जा रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भालू नहीं खा सकता, बाघ नहीं खा सकता, कोई जानवर मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, मैं एकदम बढ़िया से निकल रहा हूं। सब पॉजिटिव आप सोच रहे हैं। आगे दलदल हो और आप ऊपर देखते हुए सोचते जा रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं शक्तिशाली हूं। सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, और दलदल में गिर पड़े। तो सिर्फ पॉजिटिव सोचने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं। देखिए, सोचने के दो क्राइटेरिया हैं, जो तरीके हैं। एक तो हम लोगों को उन लोगों ने समझाया है, बताया है, जो खुद लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते। तो विश्वास है, आपने मान लिया है। जैसे कोई हिंदू है तो बचपन से जो बताया है उसको मान लिया है, उस पर विश्वास किया है। मुसलमान है, उसको मान लिया है, विश्वास किए, बस अच्छा है, बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही उन्होंने देखा है, सुना है, सोचा है, समझा है। क्रिश्चियन को बचपन से इस तरह से बताया गया, समझाया गया कि उन्होंने वैसा ही सोचा और समझा है। लेकिन एक नजरिया जो आपको बचपन से बताया जा रहा है, वो आपके दिमाग में सेट हो गई है बिल्कुल। और एक नजरिया जो आप देखते हैं, जंगल में जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि बाघ नहीं खाएगा मुझे, लेकिन आपका ध्यान नीचे दलदल पर भी होना चाहिए। मतलब जो चीजें जैसी हैं उसको हूबहू ऐसा ही देखना। इस थिंकिंग को साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं। ये वैज्ञानिक सोच है, ये रियल सोच है। तो रियल सोच में कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। जब आप मान लेते हो, विश्वास की बात आती है, जैसे हिंदू मान लिए, मुस्लिम मान लिए, क्रिश्चियन मान लिए, वहां झगड़ा है, वहां विवाद है। जब आप सही तरीके से लो, जो चीजें जैसी हैं उसको उसी तरीके से देखो, उसी नजरिए से देखो, तो कोई विवाद नहीं है। इस सोच को साइंटिफिक सोच कहते हैं, रियल थिंकिंग कहते हैं। और एक होता है कि बिलीफ, आप मान लेते हो, विश्वास कर लेते हो, जो बचपन से आपके दिमाग में डाली गई है। तो सोचने के ये दो तरीके हैं, एक विश्वास पर आधारित है और एक रियल प्रैक्टिकल, जो आपके साथ घटित हो रही है, जो आप महसूस कर रहे हो, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। तब आपको समझ में आती है कि गुस्सा सिर्फ मुझे ही नहीं आती, सभी मनुष्यों को आती है, सभी लोगों को आती है। एक जनहित से जुड़ी हुई समस्या है, ये लाइफ की समस्या है। तो गुस्से को कंट्रोल कर, अब गुस्से को रोकना। अब गुस्से को आप रोक कैसे सकते हैं? हमें तो यही समझाया जाता है कि गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा को कंट्रोल करो, गुस्से को रोको। कभी रोक सकता है कोई? गुस्सा खुद के चाहने से आया है? नहीं। तो आप रोक नहीं, बस उसको एज इट इज देखना है। आया तो आया, फिर गया तो गया। बस उसके साथ एक राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ,
जो बुद्धि, वो सही समझ, वो बुद्धि कौन सी होगी? वो साइंटिफिक थिंकिंग, रियल थिंकिंग, जो चीजें हैं उसको उसी तरीके से देख लेना, यही आपकी सही समझ है। यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आप जीते तो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, क्योंकि आपकी कोई समस्या खुद की नहीं है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे सोशल हो, विभिन्न किस्म के वगैरह वगैरह दुनिया भर की जो भी समस्याएं हैं खुद किसी एक व्यक्ति की नहीं है। सबके अपने उम्र के पड़ाव हैं, परिस्थितियां हैं, माहौल है, उसको सबों के साथ, पति को पत्नी से, माता पिता को पुत्र से, पुत्र पुत्री से, सभी को, सास बहू से, बहू सास से, ननद देवरानी से, सभी रिलेशनशिप को आप देखें तो जो एक बिलीफ है उसके तहत वो सिर्फ रिश्ता नाम का रह जाता है, फॉर्मेलिटी है, बल्कि उस रिश्ते में जो मिठास होनी चाहिए, जो मधुरता होनी चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया है बस विश्वास। एक जो साइंटिफिक तो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, जो रियल थिंकिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। तो रियल थिंकिंग किसको कहेंगे, सही समझ किसको कहेंगे? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां कहीं कोई झंझट नहीं है। तो साथियों, फेल्योर होना, फेल्योर आदमी खुद की वजह से कभी भी अपने आप को स्वीकारता नहीं कि किन कारणों से मैं फेल हो गया, कहां गलतियां हुई, खुद की समीक्षा नहीं करता, बस तर्क दी जाती है कि अब इस कारण से ऐसा हो गया, ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। एग्जाम में मैं जो तैयारी करके गया था, हल्के प्रश्न आ गए इसलिए थोड़ा परसेंटेज नीचे आ गया, या मैंने ऐसी, मेरी तैयारी ही ठीक नहीं थी, बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ गए। एक स्टूडेंट इस तरह की समस्याएं से को बताएगा, मतलब वो अपनी कमियों को, कि मेरे काबिलियत में कमी है, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, इस बात को नहीं बताता। वो कुछ ना कुछ बहाना बनाता है, कुछ ना कुछ उदाहरण देकर आपको कन्विंस करता है कि गलती उसकी नहीं, गलती उस परिस्थिति की है, जिस परिस्थिति माहौल में उसने एग्जाम को दिया। तो वो विद्यार्थी की बात नहीं है, हम 95% लोग इस तरह की ही धारणाएं रखते हैं। तो इस धारणाओं से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो रियल है, जो प्रैक्टिकल हमारे सामने 24 आवर्स में घटित हो रही है, वो सब कुछ नेचर का है, नेचुरल है। क्या सोचते हैं आप? ये जमीन आपकी यहाँ कागज पर तो है, लोगों के हिसाब से तो है, जो कानून बने उसके हिसाब से तो है, लेकिन वो नेचर का है, वो आज है कल नहीं। उसका कल कौन सा स्वरूप होगा, किस रूप में ट्रांसफर होगा? आप नेचर के हैं, आपका बॉडी क्या आपकी है? ये नेचर की है, नेचुरल है, नेचर से तो लेन देन आप जाने अनजाने में तो हो ही रहा है, उसके बगैर आप हैं कहां? तो इसको फैक्ट को स्वीकार करना है, रियलिटी को स्वीकार करना है, सच्चाई को स्वीकार करना है, जो जैसा है उसी हिसाब से देखना, यही सही दृष्टिकोण है, सही समझ है। अपने फेलियर को स्वीकार करना सफलता का पहला कदम होता है। अपने असफलताओं की समीक्षा होनी चाहिए कि गलती कहां से हुई, ताकि आइंदा अगली बार आपसे गलती ना हो, कम से कम हो। ऐसी स्थिति आएगी, आप डेफिनेटली 100% सफल होंगे, बशर्ते अपने फेलियर को आप स्वीकार करें। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी काबिलियत, आपके हुनर में वो रोशनी कहां से आएगी, वो खासियत कहां से आएगी? जब तक वो छिद्र रहेगा। तो इस गलती रूपी छिद्र को आप बंद करिए और देखिए क्रांति आ जाएगी आपके लाइफ में। अपने फेलियर को स्वीकार कीजिए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।